फैसले की घड़ी आ गई। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। महमूद अचकजई और आसिफ जरदारी मद्दे मुकाबिल। आसिफ जरदारी, महमूद अचकजई, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत दीगर अरकान ने वोट कास्ट कर लिए। सेनेटर शरी रहमान, आसिफ अली जरदारी की पोलिंग एजेंट मुकर्रर। सेनेटर शफीक तरीन महमूद खान अचकजई के पोलिंग एजेंट हैं। वोटिंग मुकम्मल होने पर बॉक्स पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में खोले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारती उम्मीदवार की कामयाबी का हतमी ऐलान आज शाम को ही करेंगे। नए सदर कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट ही करेगी। 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की थी, हमने सिर्फ एडवाइस की थी। हुकूमती इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो के साथ पार्लियामान पहुंचे। आसिफ जरदारी वोट कास्ट करके बेटियों और दामाद से मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई की नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई ने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर ले लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद होने के सवाल पर बोले, इनको सियासत की समझ नहीं आती। अगर वो ये कर लेते तो मुमकिन था कि सब इत्तेफाक राय से हो जाता। यहाँ वो लोग बैठे हैं जो बहुत झूठे हैं और मसाइल बहुत बड़े हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। महमूद अचकजई की दरख्वास्त मुस्तरद। हुक्मनामे में कहा कि दरख्वास्त गुजार के कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के दौरान इलेक्टोरल कॉलेज पर कोई एतराज नहीं उठाया। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल तौर पर फाल है। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं। जरदारी पार्लियामान की मजबूती का बायस नहीं होंगे। आईनी ओहदे पर गैर आईनी तर्ज अमल अपनाते हुए बराजमान होना आइन की पामाली है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इस मरतबा इन लोगों ने ओहदे अहलियत को देखे बगैर जमहूरी इक़्तिदार के बरखिलाफ बांटे। पहले दो खानदान मुल्क के वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों और ओहदों पर भी दो खानदान काबिज होने जा रहे हैं। असद कैसर ने कहा, इस वक्त तक मुफाहमत नहीं करेंगे जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता। उमर अयूब ने कहा कि मखसूस नशस्तों के फैसले तक इंतखाब मुलतवी करना चाहिए था। सहाफ़ी ने सवाल किया कि सदारती इलेक्शन को चैलेंज करेंगे। उमर अयूब ने जवाब दिया, मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। ऑपोजिशन के साथ उनके रवैये के मुताबिक सलूक होगा। मैं न मानूं और किसी को नहीं छोड़ूंगा, इनके डायलॉग हैं। इतना फसाद करेंगे तो ऐसा ही सलूक इनके साथ भी करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि महमूद अचकजई नजरियाती सियासतदान और अच्छे इंसान हैं। आसिफ जरदारी का मफाहमत के हवाले से बड़ा नाम है। मुल्क में मौजूद सियासी तकसीम के हवाले से मामलात को बेहतर करने की जरूरत है। चैलेंजेस ज्यादा हैं, मगर पंजाब में तरक्याती कामों के रिकॉर्ड को बेहतर करेंगे। पार्टी जो भी फैसला करे, मैं सेनेट का उम्मीदवार नहीं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म चैम्बर में नून लीग का मुशावरती इजलास। अयाज सादिक, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह समेत दीगर की शिरकत। हुकूमत साजी और काबीना की तश्कील पर मुशावरत। इत्तेहादी जमातों से मुताल्लिक़ अमूर पर गौर। इसहाक डार ने इत्तेहादियों से होने वाली बातचीत से नवाज शरीफ को आगाह किया। इजलास के शुरका से गुफ्तगू में कहा, सदारती इलेक्शन का अहम मरहला आज मुकम्मल होने जाएगा। आसिफ जरदारी वाज़े अक्सरियत से सदर मुंतखब होंगे। वज़ीर आज़म साहब, आप जल्द काबीना तश्कील दें और मंशूर पर अमल दरामद शुरू करें। हमें पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है। अवाम को बहुत तवक्कुआत हैं। महंगाई में कमी नागुज़ीर है। आसिफ जरदारी बलोचिस्तान से भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। इस सूबे से आसिफ जरदारी के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को कोई वोट नहीं मिलेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, बलोचिस्तान की अपनी रवायात हैं। इसी बिना पर आसिफ जरदारी JUI के दस्तों के पास भी गए। आसिफ जरदारी के बलोचिस्तान के लिए 18वीं तरमीम और आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान पैकेज तारीख में याद रखे जाएंगे।
8 फरवरी के इलेक्शन में वोटर्स की राय से मुताल्लिक सर्वे गैलप के मुताबिक नौजवानों ने, तहरीक इंसाफ और पुख्ता उम्र के लोगों ने नून लीग को वोट दिया। रिसर्च और सर्वे कंपनी गैलप के मुताबिक 4000 वोटर्स की राय पर एग्जिट पोल किया गया। 38% नौजवानों ने पीटीआई, 22% ने नून लीग और 15% ने पीपल्स पार्टी को तरजीह दी। आम इंतखाबात में नौजवान वोटर्स का टर्नआउट ज्यादा रहा। 2018 के मुकाबले में 11% ज्यादा नौजवानों ने वोट कास्ट किया। 18 से 29 साल के 48% अफराद ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म चैम्बर में नून लीग का मुशावरती इजलास। अयाज सादिक, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह समेत दीगर की शिरकत। हुकूमत साजी और काबीना की तश्कील पर मुशावरत। इत्तेहादी जमातों से मुताल्लिक़ अमूर पर गौर। इसहाक डार ने इत्तेहादियों से होने वाली बातचीत से नवाज शरीफ को आगाह किया। इजलास के शुरका से गुफ्तगू में कहा, सदारती इलेक्शन का अहम मरहला आज मुकम्मल होने जाएगा। आसिफ जरदारी वाज़े अक्सरियत से सदर मुंतखब होंगे। वज़ीर आज़म साहिब, आप जल्द काबीना तश्कील दें और मंशूर पर अमल दरामद शुरू करें। हमें पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है। अवाम को बहुत तवक्कुआत हैं। महंगाई में कमी नागुज़ीर है। आसिफ जरदारी बलोचिस्तान से भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। इस सूबे से आसिफ जरदारी के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को कोई वोट नहीं मिलेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बलोचिस्तान की अपनी रवायात हैं। इसी बिना पर आसिफ जरदारी JUI के दस्तों के पास भी गए। आसिफ जरदारी के बलोचिस्तान के लिए 18वीं तरमीम और आगाज़ हकूक बलोचिस्तान पैकेज तारीख में याद रखे जाएंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में वोटर्स की राय से मुताल्लिक सर्वे गैलप के मुताबिक नौजवानों ने, तहरीक इंसाफ और पुख्ता उम्र के लोगों ने नून लीग को वोट दिया। रिसर्च और सर्वे कंपनी गैलप के मुताबिक 4000 वोटर्स की राय पर एग्जिट पोल किया गया। 38% नौजवानों ने पीटीआई, 22% ने नून लीग और 15% ने पीपल्स पार्टी को तरजीह दी। आम इंतखाबात में नौजवान वोटर्स का टर्नआउट ज्यादा रहा। 2018 के मुकाबले में 11% ज्यादा नौजवानों ने वोट कास्ट किया। 18 से 29 साल के 48% अफराद ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बिजली और गैस के बिल आधे करने का ऐलान। विफाक के जिम्मे सूबे के बकाया जात पर अली अमीन गंडापुर का बयान। कहते हैं, विफाक कटौती करे, वैसे भी हमारे पैसे देने हैं। अपने सूबे और अवाम का हक मांग रहे हैं, जो हर सूरत लेंगे। आजिज़ी के साथ अच्छे माहौल में आगे बढ़ने को तैयार हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के हाई वोल्टेज टाकरे जारी। आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मैच पड़ेगा। कराची का नेशनल स्टेडियम मैच की मेजबानी करेगा। कराची किंग्स 8 में से 3 मैचेस जीतकर 5वें नंबर पर। लाहौर कलंदर्स ने अब तक 8 मैचेस खेले, सिर्फ 1 जीता, पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर।